हमारे देश के इतने बुरे हालात हैं जहाँ पे बेटियों को देश की इज्जत कहा जाता है, आज हमारे उस देश में देश की इज्जत की ही इज्जत नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि समय इतना बेकार है, जहाँ पे पहले नारियों को देवी की तरह पूजा जाता था, आज वहाँ पे उनका शोषण हो रहा है। जहाँ पे नारियाँ सम्मान का प्रतीक थी, आज वहाँ पे उनका इतनी बुरी तरीके से शोषण हो रहा है। तो मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवांशी अलावत है। कहाँ से आप? मेरा क्षेत्र बड़ौद पड़ता है, मैं बड़ौद से हूँ और मैं देशबंधु कॉलेज के प्रथम ईयर की छात्रा हूँ। आप जो कुछ हमारे पहलवानों के साथ हुआ, लड़कियों के साथ, आप एक लड़की हैं। हाँ जी। और आप उस दर्द को बहुत नज़दीक से समझ सकती हैं। बिल्कुल। तो आप बताएं, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं और खोल के पूरे बताएं पब्लिकली कि क्या इसका क्या सज़ा होना चाहिए या क्या कानूनी कार्रवाई इन पर होना चाहिए। मैं अपनी बात की शुरुआत ऐसे करना चाहूँगी कि आज हमारे देश के इतने बुरे हालात हैं जहाँ पे बेटियों को देश की इज्जत कहा जाता है, आज हमारे उस देश में देश की इज्जत की ही इज्जत नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि समय इतना बेकार है, जहाँ पे पहले नारियों को देवी की तरह पूजा जाता था, आज वहाँ पे उनका शोषण हो रहा है। जहाँ पे नारियाँ सम्मान का प्रतीक थी, आज वहाँ पे उनका इतनी बुरी तरीके से शोषण हो रहा है और वो आवाज़ उठा रही है, उनका साथ देने वाले आगे नहीं आ रहे। अभी भी लोग पापी का समर्थन कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ ऐसा क्यों है? मैं पूछना चाहती हूँ क्यों? क्या आपके दिल की चिंगारी नहीं धड़कती? मैं पूछना चाहती हूँ उन सभी से जिनके घर में बेटियां हैं, मैं पूछना चाहती हूँ जिनकी माँ है, बहनें हैं। अगर आपकी माँ और बेटी के साथ ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे? मैं तो कहती हूँ जिंदा जला देंगे उसको। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहती हूँ बिल्कुल आप सभी से जिनके घर में बेटियां हैं, माँ है, बहनें हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस मैं अपनी बात इस कहावत के साथ खत्म करना चाहती हूँ कि समय इतना बुरा है कि जहाँ पे अर्जुन एक समय पे इतने बलवान हुआ करते थे और लास्ट में उनके साथ क्या हुआ कि समय करे नर क्या करे, समय बड़ा बलवान, भीलों ने लूटी गोपिकाएं, वही अर्जुन वही बाण। थैंक यू। एक मिनट। अच्छा ये बताएं कि मोदी साहब तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को पूरा सम्मान भी दिया जाता है, और आज बेटियों का जो ये हाल हुआ है या जो उन्होंने अपना दर्द जनता के सामने या प्रशासन के सामने रखा है, वो तो बहुत ही निंदनीय है। उसके बारे में थोड़ा और कुछ आप बताएं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि वो हमारे देश के प्रतिनिधित्व हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ एक बेटी होने के नाते कि जहाँ पे जो देश, जहाँ पे बेटियों को देवी माना जाता है, बस आशा है कि उस हमारे देश की बेटियों को न्याय मिला। में आप ऐड कर देना कि समय इतना खराब है कि जहाँ पे पहले देश की इज्जत हुआ करती थी, नारी आज सड़क पे बैठी है। तो उसी से रिलेटेड एक कहावत है, मैं कहना चाहूँगी कि समय करे नर क्या करे, समय बड़ा बलवान, भीलों ने लूटी गोपिकाएं, वही अर्जुन वही बाण। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो न्यायपालिका है उस पर पूरा भरोसा है। हम बेटियों, हमारे देश में जो न्यायपालिका है, हम बेटियों को पूरा भरोसा है कि हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। अच्छा ये बताइए कि बेटियों को तो बहुत, आज की जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, वो तो लड़कों से कहीं से कम नहीं है। बेसिक चीज बताती हूँ, बेटियां को जब लड़की कहती है मुझे पहलवान बनना है, सबसे पहली लड़ाई शुरू होती है उसके घर से। घर में उसे सभी को मनाना पड़ता है कि हाँ मुझे खेल के फील्ड में जाना है, क्योंकि घर वाले भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि शोषण हर क्षेत्र में लड़की का शोषण है। बिल्कुल। लेकिन एक खेल में जाने के लिए जो जंग लड़नी पड़ती है लड़की को घर से, वो बहुत बड़ी जंग है, शायद कोई सोच भी ना सकता हो। लेकिन जब वो बेटियां, आप कहते हैं कि लेट आवाज क्यों उठाई, मैं उसी चीज पे बोलना चाहूंगी कि जब बेटियों का शोषण हुआ होगा, उन्होंने इसी चीज को सोच के चुप रह गई होंगी कि हमने तो लड़के यहाँ आए थे, अब हम घर वालों को बताएंगे हमारे साथ ये, और तो वो कहेंगे हमने तो कहा ही था मत जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये अपना पैशन फॉलो करने का जो हमारा सपना है वो अधूरा रह जाता है इस चीज के कारण। आप अगर एक जर्नलिस्ट बनती हैं या राष्ट्रपति बनती हैं, तो आप औरतों के लिए, नारी जाति के लिए क्या करेंगे? मैं सबसे पहले ये करूंगी कि मैं चाहूंगी कि मेरे द्वारा जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र की औरतें हैं या शहरी क्षेत्र में भी जितनी औरतें हैं, उनकी आवाज़ देश के हर नागरिक तक पहुंचे। क्योंकि मैं जहाँ तक देखती हूँ कि हमारे समाज में औरतों को दबाया जाता है, कहीं ना कहीं आप देख सकते हो हर परिवार में डोमेस्टिक वायलेंस औरतों के साथ ही क्यों होता है। आपको अगर खेल संघ का अध्यक्ष बना दिया जाए, जो ब्रिजभूषण जी जिस पद पर हैं, मैं इस सवाल का जवाब देने योग्य अपने आप को भी नहीं समझती। अच्छा ये बताइए कि आपको अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए, हाँ, और आप एक लड़की हैं और भारतीय लड़की हैं, तो आप मैं सबसे पहले ये खेल, जो हमारा खेल का संघ है, उसकी हेड में एक महिला को बनाना चाहूंगी। अच्छा, सबसे पहले। अच्छा। और कोचेस भी महिला हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक हमारे देश में जो मानसिकता है वो थोड़ी इतनी बुरी है कि वो कहीं ना कहीं शोषण हो जाता है महिलाओं। अच्छा ये बताइए कि जो हमारी सरकार तो महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रही है, लड़कियों को खास करके, तो उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं कि लड़कियों को कोई हेल्प मिले? सरफेस लेवल पे
लड़कियों की मदद हो रही है, लेकिन जब हम अंदरूनी तक देखते हैं, अंदरूनी लेवल पे जब हम बिल्कुल, जाके बिल्कुल, देखते हैं, हाँ। वहाँ पे कहीं ना कहीं शोषण है, और ये- शोषण जब तक रहेगा जब तक सोच नहीं बदलेगी। अच्छा, ये बताइए कि मैं विनेश जी का मैंने एक इंटरव्यू में देखा हूँ, उसमें वो बता रही हैं कि मैं ये चाह रही हूँ कि जो आंतरिक प्रॉब्लम है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उनका इंडिकेशन कुछ और ही है। वो बात की है कि जो उन्होंने अब जो उन्होंने मामला उठाया है, ये तो लगता है कि अंदर कुछ और भी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो वो सोच रही हैं कि शायद इसको बाहर ले आना चाहिए और वो गलतियां ना हो, उसके बारे में आप आपसे मैं एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगी कि अगर आपके सामने यहाँ पे एक बंदा खड़ा है और मैं उसके पेट में छुरी झोंक दूं, आपको नहीं पता चलेगा उसके कितना दर्द हुआ। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अगर उसी बंदे की तरफ जगह आप खड़े होंगे तो आपको शायद एहसास होगा कि कितना दर्द होता है। बिल्कुल, तो वही चीज मैं कहना चाहूंगी कि आप घर पे बैठ के जो भी लोग देख रहे हो, आपको नहीं पता वहाँ पे क्या होता है, लेकिन जो लड़कियां वहाँ पे जाती हैं उन्हें बिल्कुल। पता है क्या होता है। एक लड़की का दर्द ज्यादा ही नजदीक से बयान मैं तो चाहती हूँ लड़की ही लड़की का दर्द क्यों समझे, एक पुरुष को भी महिला का दर्द बिल्कुल समझना चाहिए, समझना क्योंकि चाहिए। उसकी बहन है, उसकी माँ है। बिल्कुल, एक पुरुष ने बिल्कुल। महिला से ही जन्म लिया है। बिल्कुल, हम बने ही महिला के, एक हमारी माँ ही तो औरत ही तो हमारी माँ थी, जिनके शरीर से हम नारी बने का हैं, सम्मान जहाँ है, ईश्वर का उत्थान वहाँ है। वहाँ है। अच्छा, ये बताइए कि फिर आप ये क्या कहना चाहेंगे कि देश में लड़कियों की सुरक्षा के लिए क्या होना चाहिए आखिर, कि ऐसी स्थिति दोबारा ना आए, या ऐसी सबसे स्थिति- पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं, क्योंकि अगर जब तक हमारे देश में पाप का डर नहीं होगा तो पाप ही तो पाप करेगा। नहीं तो डर बनाना जरूरी नहीं है तो ना। पाप पुण्य से तो कोई सजा- डरता ही नहीं है, तो इसके लिए कानून कैसा होना चाहिए कि जो ऐसी चीज होवे ही ना होवे तो उसको तुरंत सरकार का मजबूत होना चाहिए। सरकार मैं मजबूर- बस इतना कहना चाहती हूँ, सरकार को मजबूत नहीं, सरकार को मजबूर होना चाहिए जनता के हाथों की, जो जनता के हिसाब से चले, ना कि जिसके हिसाब से जनता चले। रेप की सजा फांसी होनी चाहिए आपके हिसाब से, तभी जाना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जो ब्रिजेश जी के ऊपर, जो ब्रिजेश जी नाम है, ब्रिजभूषण के ऊपर जो आरोप लगा है, तो आपके हिसाब से उनको क्या सजा होना चाहिए? पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए, फिर उसके बाद फांसी। अच्छा, ये बताइए क्या फांसी का स्टैंड है कि जो उनको फांसी दे दिया जाए? जी बिल्कुल है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मैडम, मैडम आप बोल रहे हैं थोड़ा। आप जो अलग अलग प्रदेशों को कह रहे हैं ब्रिजभूषण मैंने बढ़ावा दिया, यूपी को, बिहार को, झारखंड को, नॉर्थ ईस्ट को, तो वहाँ के पहलवान नए आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है नेशनल जरूरी है इनका खेलना, और नेशनल हाँ। के ही विरोध में ये धरने पे बैठी हैं। नेशनल के विरोध में क्यों? जब अब मैं आपको एक जवाब कहना चाहती हूँ। एक क्वेश्चन बीच में आया था कि लोगों को इस चीज़ पे भी सवाल है कि यहाँ पे तो पॉलिटिकल पार्टियां आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं। मैं कहना चाहूँगी स्टार्टिंग में बिल्कुल भी अलाउड नहीं था पॉलिटिकल पार्टीज का आना, लेकिन अगर आप खड़े हो और मैंने आप पे पिस्टोल लगा ली और मैं ट्रिगर दबाने से पहले मैं आप कहते हो कि मुझे तो सिर्फ वही बचाएगा जो सफ़ेद कपड़े पहन के आएगा, गुलाबी कपड़े वाला मुझे नहीं बचा सकता, ठीक है। लेकिन जब मैं ट्रिगर दबाऊंगी फिर आप कहोगे कोई भी आ जाओ भाई मुझे बचा लो। वही चीज़ यहाँ पे हुई है। पहले वो कहते हैं हमें पॉलिटिकल देना ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे हमें देना ही नहीं मंच, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब तुम्हारे तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, खत्म होने वाले हो, तो फिर उन्होंने सोचा कि जो भी आ रहा है आओ तो कम से कम समर्थन में। अगर ये बताइए कि जरूरत पड़े तो क्या लड़कियां, पूरी देश की लड़कियां रोड मतलब आ सकती हैं इस देखो मैं बताती हूँ लड़कियों के साथ क्या होता है। हमारे समाज की जो धारणा बनी हुई है वो इस तरीके से है कि अगर तुम्हारा शोषण हुआ है तो चुप रहो, इज्जत, तुम बदनाम हो जाओगी। बिल्कुल। इसीलिए लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां इसीलिए नहीं आती। तो ये मानसिकता बदलनी होगी। इज्जत उसकी गई है जिसने इज्जत लूटने की कोशिश की है। मैडम स्पोर्ट्स में नेशनल पे बात कीजिए कि नेशनल, पहले विनेश फोगाट नेशनल नहीं खेलना चाहती थी, अब तो उस पर हामी भर रही है। जो जरूरी नहीं है कि जिन्होंने मेडल ले आए वो नेशनल नहीं खेलें, क्योंकि नए बच्चियां या लड़के आएंगे तो ज्यादा पावरफुल भी हो सकते हैं। बात कहती हूँ, जब कोई आंदोलन पे होता है वो हर चीज की त्याग करने की बात करता है, तो यहीं पे वो अपनी जिद मनवाने के लिए वो कुछ तो बोलेगा ना। अपनी वो कैसे काउंटर दे सरकार को, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे। मेरा काउंटर क्वेश्चन है, बताइए। नहीं, ब्रिजभूषण का ये कहना है कि हमने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र में ज्यादा खेलों को बढ़ावा दिया, वहाँ से नए पहलवान आ रहे हैं जिनसे इनको खतरा है। ट्रेनिंग सेंटर वगैरह भी लखनऊ और रांची जैसे जगहों में ले गया। आप यहाँ पे कंपटीशन की बात छोड़ के पहले ये बता दो कि देश की बेटियां सुरक्षित है या नहीं है। मैं आपसे आप कंपटीशन की भी बात तो नहीं, आप पहले बताइए ना। अभी एक वीडियो आई थी जिसमें ब्रिजभूषण ने पहलवान के गाल पे चांटा मारा था, रील्स भी चल रही है उसकी, बहुत रील्स चल रही है। आखिर उसने पहलवान के गाल पे चांटा क्यों मारा? क्योंकि उस पहलवान को वो यादव था, इस वजह से चांटा मारा। आपका क्या कहना है कि वो यादव था इसलिए चांटा मारा? इसलिए मारा उसने।